बच्चों डायमेंशन एनालिसिस पे हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। हम लोग फार्मूला होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन या चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसी में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूं यहाँ, कुछ क्वेश्चन देखते हुए और कुछ वैरायटी देखते हुए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे बढ़ते हैं। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये वॉन्डरवॉल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? वॉन्डरवॉल इक्वेशन। जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वॉन्डरवॉल इक्वेशन है। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। कौन सी इक्वेशन है वैसे कोई मतलब नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें P क्या है, V क्या है, R क्या है, T क्या है। P इसमें जो है वो प्रेशर है और V यहाँ वॉल्यूम है। R यहाँ पर है बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T जो है यहाँ वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। उसने क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B। हमें यहाँ A और B का डायमेंशन फार्मूला बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हमें करना है तो हमें कहाँ पहुँच जाना है? प्लस और माइनस साइन पे पहुँच जाना है। कहाँ पहुँच जाना है? प्लस और माइनस साइन। क्लियर? अगर मैं प्लस और माइनस साइन पे पहुँचूँ तो यहाँ पे ये प्लस साइन कहाँ है? ये रहा मेरा, ठीक है। ये कौन है? प्रेशर। P इज़ द प्रेशर। और प्रेशर में क्या ऐड होगा? प्रेशर ऐड होगा। यहाँ पे कौन ऐड हो रहा है? P और A अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि A अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनली A अपॉन वी स्क्वायर एंड P दोनों प्रेशर दोनों सेम हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, दोनों डायमेंशनली इक्वल हैं बिकॉज सेम क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं। तो A का डायमेंशनल फार्मूला कौन हो जाएगा? वही जो P और वी स्क्वायर यहाँ ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पी वी स्क्वायर का। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो एफ वी स्क्वायर अपॉन एरिया भी लिख सकते हो उसको, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे रख दो, क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला? फोर्स का कितना? MLT माइनस 2, ठीक है। और V इज़ द वॉल्यूम, V इज़ वॉल्यूम, ये गिवन है वॉल्यूम है V। और वॉल्यूम का क्या होगा बच्चों? L क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? L क्यूब। तो वॉल्यूम का स्क्वायर मीन्स L क्यूब का स्क्वायर और L क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। L क्यूब का स्क्वायर अपॉन एरिया इज L स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया है? अगर देखें आप A का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया यहाँ से? क्या हो गया? M ऐसे ही रहा। यहाँ से L की पावर कितना आया? 6, 3 2 6। यहाँ से कितना आया? 1, 7, पावर ऐड हो जाएंगी 7 और माइनस 2 5, ML टू दी पावर 5 और यहाँ से T टू दी पावर माइनस 2। तो ये आपका डायमेंशन फार्मूला आ गया किसका? A का, ठीक है। अगर हम दूसरा टर्म देखें B का डायमेंशन फार्मूला, तो यहाँ पर वॉल्यूम और कौन माइनस हो रहे हैं? B माइनस वॉल्यूम और B, ये दोनों चीज़ें माइनस हो रही हैं। और कौन सी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होंगी? सेम। तो B का डायमेंशनल फार्मूला वही है जो वॉल्यूम का है। B का डायमेंशनल फार्मूला वही है जो वॉल्यूम का है। तो B का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्या हो गया? L क्यूब। तो B इज L क्यूब। तो A और B दोनों के डायमेंशनल फार्मूले हमें पता लग गए, ठीक। यहाँ पे हमें R की और T की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आई आपके लिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे अलग से हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारा पूरा हो चुका है, अलग से हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखें
तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? कैपिटल आर। तो इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू आर टी। आप यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होती है। एन आर टी, एन इज द मोल, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, एन मोल्स, पी प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है, वी वॉल्यूम, एन मोल्स ऑफ द गैस, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आर का जब आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा? पी वी अपॉन एन इंटू टी। ठीक है, और पी क्या है? प्रेशर, एंड प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो एफ इंटू वी इंटू एन इंटू टी इंटू ए। तो प्रेशर को मैंने फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया। अब यहाँ से सब कुछ लिखना शुरू करो। एफ इज फोर्स, एम एल टी माइनस टू, और v इज वॉल्यूम, एल क्यूब, n इज मोल्स, मोल्स ऑफ द गैस, n। और मोल्स ऑफ द गैस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? MOL लिख के ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ठीक है, और T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए या तो K लिख दो या थीटा लिख दो। K लिख दो, K इज स्टैंड फॉर केल्विन, और A इज एरिया, एंड द एरिया इज L स्क्वायर। एरिया इज L स्क्वायर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला आपके पास आएगा, क्या आएगा बच्चों? m, यहाँ से कितना आया? L3 और 1 4, L की पावर 4 आया न्यूमरेटर में, नीचे 2 है, तो क्या बचेगा? 4 माइनस 2, 2, L स्क्वायर T माइनस 2, के ऊपर गया K माइनस 1 और मोल माइनस 1। ये डायमेंशनल फार्मूला है आपका, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, के माइनस 1, मोल पे पावर माइनस 1। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चंस को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज P इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसमें उसने कहा कि P जो है ये आपको बता दिया पावर है, और x यहाँ पर डिस्टेंस है, और t यहाँ पर मेरे बच्चों टाइम है। कह रहा है कि राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। तो A एंड B का यहाँ पर हमें क्या करना है? डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो A एंड B का डायमेंशन फार्मूला बताने के लिए देखिए जरा, मैंने क्या बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कहाँ पहुँच जाना है? सबसे पहले प्लस और माइनस साइन पे पहुँच जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं है प्लस माइनस साइन, ये रहा, ये माइनस साइन है। कौन माइनस हो रहा है? a और x स्क्वायर। कौन माइनस हो रहा है? a एंड x स्क्वायर। और कौन सी क्वांटिटीज माइनस होंगी बच्चों? सेम। इसका मतलब ये हुआ कि a का और x स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो क्या है? सेम है। a का और x स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? सेम है। x क्या है यहाँ? डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स लेंथ। ठीक है, तो a का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिल गया क्या? L स्क्वायर। a का डायमेंशन फार्मूला आपको L स्क्वायर मिल गया। क्लियर? अब हमें किसका चाहिए? B का। तो B का डायमेंशन फार्मूले के लिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो B क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी, ये हो जाएगा B। ठीक है, तो B का डायमेंशन फार्मूला वही होगा जो इस टर्म का डायमेंशन फार्मूला होगा। तो क्या आएगा B का डायमेंशन फार्मूला? यहाँ पे a का कितना है? L स्क्वायर है, और x स्क्वायर का भी कितना हो गया? ये डिस्टेंस है, ये भी L स्क्वायर, और L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या आ गया? 0। क्या ऐसे करेंगे? बोलो, यहाँ पे a का L स्क्वायर लिख दूँ, a का L स्क्वायर लिख दूँ, और L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 0।
ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी मैंने पिछले वाले लेक्चर में टाइम प्लस टाइम इज टाइम, ठीक है। तो इस पूरे टर्म का डायमेंशन फार्मूला आएगा। नए नए बच्चे 11 में एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दे रहे होते हैं, नहीं, ये ए क्वांटिटी है, ठीक है। इस पूरे टर्म का डायमेंशन फार्मूला जो है वो क्या है, एल स्क्वायर है। क्लियर? तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ना लिख के क्या लिखना है यहाँ पे, ओनली एल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और पावर क्या होता है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर की जगह पे आप वर्क डन अपॉन टाइम डालोगे ना, तो वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर इनटू टाइम क्या हो गया, वर्क डन। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल होगा, वर्क डन। तो इस पीटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो बी का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा बच्चों, एम माइनस 1 टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ए का भी डायमेंशन फार्मूला पता लग गया और बी का भी डायमेंशन फार्मूला पता लग गया। अब आप ऐसे क्वेश्चंस, आपकी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को आप डील कर लीजिए, ठीक है। एसएल अरोड़ा आती है आपके 11 के लिए बुक्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो मुझे सेंड कर दीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नाउ मैं यहाँ पे देखूँ अब एंगल। एंगल क्या होता है बच्चों, ध्यान दें, एंगल होता है हमारा, एंगल, अगर एंगल को हम यहाँ किसी क्वांटिटी मान लो थीटा से डिनोट कर दें, तो एंगल इज क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस भी तो लेंथ ही है ना, रेडियस भी लेंथ है। तो एंगल का अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला देखें, लेंथ ऑफ आर्क का एल, रेडियस का एल, एल अपॉन एल क्या, एल अपॉन एल कैंसिल हो गया 1। तो 1 नहीं लिखते हैं यहाँ, डायमेंशन लिखते हैं। क्या है यहाँ डायमेंशनली क्या होगा, m0 l0 t0, ये 1 ही तो है। इसका क्या मतलब, m0 l0 t0 या लिखते हैं डायमेंशनलेस। तो एंगल की बच्चों कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल इज डायमेंशनलेस, ठीक है। अब एंगल की यूनिट होती है क्या, हाँ होती है, क्या होती है एंगल की यूनिट, रेडियन। रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल एंड नो डायमेंशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स में, कैन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या पूछेगा, कैन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला। आप क्या कहेंगे, यस, ठीक है। एग्जाम्पल इज एंगल। क्लियर है बच्चों, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज साइन थीटा। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए जरा, ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, p बाई एच, p बाई एच। अगर परपेंडिकुलर लेंथ है तो हाइपोटेन्यूज भी लेंथ ही ना होगी, l बाई एल। तो l बाई एल मतलब साइन थीटा भी जो है वो क्या होगा हमारा, डायमेंशनलेस। याद रहे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऑल आर डायमेंशनलेस, ठीक है। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब इस पे क्वेश्चंस कैसा होगा, अगर आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, आपको कहेगा कि f इज इक्वल टू मीन्स, अगर इसको देखें, आप इसको देखें, साइन के अंदर अगर कुछ भी है, एनीथिंग, एनीथिंग, ANYTHING, तो ये एनीथिंग क्या चीज़ है बच्चों, दिस एनीथिंग इज व्हाट, एंगल। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल है। तो ये एनीथिंग जो है वो क्या है हमारा, डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। और ये डायमेंशनलेस होने के साथ साथ ये पूरा भी डायमेंशनलेस है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं है। क्लियर। नाउ इस पे क्वेश्चन हमारे पास कैसा आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो f इज इक्वल टू a साइन बी टी, a साइन बी टी। f क्या है यहाँ, फोर्स है, और t क्या है यहाँ, टाइम है।
उसने क्या कहा, राइट डी एफ, डी एफ माने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। तो ए का और बी का डायमेंशन फार्मूला बताना है, ठीक है। तो ए और बी का डायमेंशन फार्मूला बताने के लिए साइन के अंदर कौन है, बीटी है, बीटी। देखिए जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को करना आपने कैसे डील करेंगे। ए साइन बीटी, तो कौन है यहाँ एनीथिंग, कौन है यहाँ एनीथिंग, बीटी इज एनीथिंग, बीटी इज द एंगल, बीटी इज एंगल। तो बीटी जो है यहाँ क्या है, बीटी हियर, बीटी इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस माने 1, m0 l0 t0। तो b का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही जो 1/t का, ठीक है। तो b का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा बच्चों, क्या हो गया ये, t-1। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ b इज t-1, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा टर्म जो है साइन बीटी, ये साइन बीटी भी क्या है, डायमेंशनलेस है। और ये क्या चीज़ है, फोर्स, और फोर्स किसके इक्वल होगा बच्चों, फोर्स के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो इस पूरे को फोर्स होना पड़ेगा, ए साइन बीटी को फोर्स होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी डायमेंशनली। चूंकि साइन बीटी का कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए ए यहाँ पर मस्ट बी अ फोर्स। ए क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, फोर्स इनटू डायमेंशनलेस इज द फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ए जो है यहाँ, ए का डायमेंशन फॉर्मूला वही है यहाँ जो कि फोर्स का है मेरे बच्चों। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, mlt-2, ठीक है। अब आपके पास साइन हो या कोसाइन हो या टेन हो या कॉट हो, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क में, यहीं से क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। क्या है क्वेश्चन, v इज इक्वल टू ए साइन ए कॉस बी एक्स माइनस सी टी। v वेलोसिटी है, v उसने कहा वेलोसिटी है, x यहाँ पर डिस्टेंस है और t यहाँ पर टाइम है। आपसे कह रहा है कि राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी और सी का डायमेंशन फॉर्मूला आपने ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखें, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें, क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या आपने कभी ऐसा देखा जिंदगी में कि 2 की पावर लीटर, बोलो, या 4 की पावर मीटर पर सेकंड? नहीं, ऐसा नहीं। 2 लीटर 2 मीटर पर सेकंड मीन्स पावर जब भी होगी, पावर किसी भी नंबर की किसी भी पावर जब भी होगी, यहाँ पे पावर में एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी हो, एनीथिंग, THING, एनीथिंग। तो ये जो एनीथिंग होगा, ये पूरा का पूरा पावर जो होगा, ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। याद रहे, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। पावर में कोई यूनिट नहीं होगी, पावर की कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। फोर्स पे पावर वेलोसिटी नहीं होगा कभी भी, या फोर्स पे पावर फोर्स नहीं होगा कभी भी। फोर्स की जब भी पावर होगी तो कांस्टेंट नंबर होगा, फोर्स स्क्वायर होगा, वेलोसिटी स्क्वायर होगा, लेंथ स्क्वायर होगा, लेंथ का क्यूब हो जाएगा, फोर्स की पावर 1/2 हो जाएगी, फोर्स की पावर 3/2 हो जाएगी। एनी कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी पावर में। पावर में कभी भी कोई क्वांटिटी नहीं आएगी, याद रहे, ठीक है। ठीक, हम समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर ये क्वांटिटी, ये सेल्फ इज अ नंबर, चूंकि ये एनीथिंग, ये डायमेंशनलेस है, और ये अगर नंबर है, सिंपली नंबर है, तो ये पूरा टर्म भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ये पूरा टर्म भी डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। अगर ये नंबर है, अगर ये फोर्स है, फोर्स का स्क्वायर है, तब इसका डायमेंशन
ठीक है, mlt माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा, या वेलोसिटी स्क्वायर है तो lt माइनस 1 का स्क्वायर है। मैं इस f को यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक कांस्टेंट वैल्यूज ले रहा हूँ, कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो है हमारे पास, इन्हें एक्सपोनेंट भी कहते हैं। हमारे पास जो है ये जो मिलेगा क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 ना मिलकर आपको मिलेगा ई यहाँ पे एक नई सी चीज आई है आपके लिए, इस ई को एक्सपोनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है ई को। ये ई सिंपली एक नंबर होता है बच्चों, ई एक नंबर होता है। जैसे पाई आपका होता है ना 3.14, वैसे ही ई जो है ये होता है आपका 2.7183। ठीक है, ये सिंपली एक नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है ई, एक्सपोनेंट कहते हैं इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है ये 2 की पावर में ना होके ई की पावर में होगा। ई की पावर कुछ अगर वेरिएबल आ जाए, ई पे पावर में कोई वेरिएबल आ जाए, मान लो ax अगर आ जाए या खाली x आ जाए, ई पे पावर x, ठीक है, तब ये फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, फंक्शन। इसको लिखने का, ई पे पावर x को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, ई पे पावर x, या इसको लिखा जाता है exp x। ई पे पावर अगर माइनस x है तो exp माइनस x। इसका मतलब क्या, ये कहलाता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। मैथ्स में पढ़ेंगे आपको इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 11th क्लास में। ठीक है, exp माइनस x का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ माइनस x। ठीक है, यानी e की पावर माइनस x, इसका मतलब e की पावर माइनस x है। इसको आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंपली एक नंबर है ये, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां से जो आपके पास क्वेश्चन आएगा, देखें ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कुछ भी कह दो, मान लो f इज इक्वल टू a exp माइनस ऑफ bt या माइनस ऑफ bx। ठीक है, वेयर उसने कहा कि f इज फोर्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस। ये कहने के बाद आपसे कह रहा है कि राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखें, ए ई एक्स पी ई की पावर माइनस एक्स का क्या मतलब है, ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ बी एक्स। जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो आप इसे कैसे लिखेंगे, e टू दी पावर माइनस बी एक्स। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख देंगे, e टू दी पावर माइनस बी एक्स। तो यहाँ पावर में कौन है, माइनस बी एक्स, माइनस साइन को छोड़ दो, मीन्स पावर कौन है, बी एक्स है। तो बी एक्स इज द पावर। तो बी एक्स जो है यहाँ क्या है, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस का मतलब m0 l0 t0। तो इसका मतलब b का डायमेंशन फार्मूला वही होगा जो ये 1 हो गया 1/x का। तो b का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा यहाँ से, l-1। b का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा यहाँ से, l-1। अब आपका ये पूरा टर्म जो है वो क्या है, डायमेंशनलेस है। e टू द पावर माइनस एक्स इटसेल्फ डायमेंशनलेस है, और ये फोर्स है, और फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा। तो ये इस पूरे टर्म का डायमेंशन, राइट हैंड साइड वाले कंप्लीट टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। ये डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पर a क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ फोर्स। ठीक है, तो a मस्ट बी अ फोर्स। तो a जो है वो क्या आ जाएगा आपका, फोर्स चला आएगा। तो a का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, mlt-2। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका
जो करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले पे इतने क्वेश्चन, इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन से फिर मैं आगे नेक्स्ट थर्ड अपना टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस में डेरिवेशन ऑफ फार्मूला स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेट कर दूंगा मैं उसको। अगर आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे डेरिवेशन ऑफ फार्मूले में आपको दिक्कत नहीं होगी कि इन फिजिक्स या इफ फोर्स F acceleration A and velocity V are taken as fundamental quantities इन फिजिक्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं हमारे फिजिक्स में? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कह रहा है कि अगर इनकी जगह पर हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती, ठीक है, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, देन राइट डीएफ माने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, अब बच्चों अगर हमारे पास मास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m नहीं होगा, याद रहे। अगर लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l नहीं होगा, और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t नहीं होगा। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला हमें क्या बताता है? डायमेंशन फॉर्मूला हमें यह बताता है कि किसी भी क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या हैं। क्या बताता है डायमेंशन फॉर्मूला हमें? किसी भी क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन को बताता है। जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/t-2 है, तो ml और t तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूले में मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन 1 है और टाइम की डायमेंशन -1 है। मैंने बताया था, सॉरी -2 है। मैंने बताया था कि जो पावर है ये डायमेंशन होती है। पावर mL/t की जो पावर है ये डायमेंशन है। ठीक है, अब हमारे पास जो मास का डायमेंशन फॉर्मूला वो m नहीं होगा, बिकॉज फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन हो गई हमारी? फोर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो डायमेंशन फॉर्मूला किसके टर्म में लिखा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखा जाता है। तो अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला m फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में लिखा जाए। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अब हमें f, a और v के टर्म में लिखना होगा, फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना होगा, क्योंकि ये सपोज कर लिया गया है कि यहाँ पर ये तीन हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। नाउ मैं लेट कर लेता हूँ, लेट करता हूँ मैं। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। लेट मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला, मास इज m, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास इज सच दैट कि मास के डायमेंशन फॉर्मूले में फोर्स की डायमेंशन p है, पावर ही ना होती है डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन q है और वेलोसिटी की डायमेंशन r है। ठीक है, ऐसा ही होगा कुछ डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, मास में फोर्स की कुछ होगी डायमेंशन, एक्सेलरेशन की कुछ डायमेंशन होगी और वेलोसिटी की कोई डायमेंशन होगी। वो कोई डायमेंशन मैंने क्या ले ली? पी क्यू आर ले ली। अगर मैं पी क्यू आर फाइंड आउट कर लूं तो मुझे मास का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, वेरी इजी बच्चों,
ठीक है। तो आपको कोई भी क्वांटिटीज दे सकता है फंडामेंटल है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं पी क्यू आर फाइंड करना चाहता हूँ, तो पी क्यू आर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँ, वही जो हमने डायमेंशन फॉर्मूले जो हमें पता है क्वांटिटीज के वो रख दूँ यहाँ। अगर मास है ये, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m L0 T0। MLT के टर्म में यहाँ डायमेंशन फॉर्मूले रख दो सारे, ठीक है। फोर्स का क्या होगा यहाँ, MLT-2 पे पावर P, इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूं, ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या होगा यहाँ, LT-2 पे पावर Q, और वेलोसिटी का क्या होगा यहाँ, LT-1 पे पावर R, ठीक है। तो M L0 T0, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। अब यहां सारे M इकट्ठा कर लो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ M है खाली, इसमें M नहीं है, इसमें M नहीं है, तो M की पावर P यहां से आ गया, यहां से L की पावर कितना P, यहां से L की पावर Q तो प्लस Q हो गया, यहां से L की पावर R तो प्लस R हो गया, ठीक है। अब T उठाओ, T यहां से पावर -2P, -2 इंटू P -2P, यहां से -2Q, और यहां से -R। क्लियर बच्चों, ये क्या है, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में मास, और राइट हैंड साइड में क्या है, ये और ये आपस में इक्वल है ना। ये इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन आपस में इक्वल है। कौन सी क्वांटिटीज आपस में इक्वल होंगी, सेम। इसका मतलब ये मास है तो ये पूरा भी क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये वैलिड है, ये इक्वेशन अगर वैलिड है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम। मीन्स अगर ये डायमेंशन फार्मूला और ये डायमेंशन फार्मूला आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब ये इक्वल वैलिड होगा, इक्वालिटी वैलिड होगी, ठीक है। ये क्या है मास, तो ये भी क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मास का डायमेंशन है वही होना चाहिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो लेंथ का डायमेंशन है वही होना चाहिए राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में जो टाइम का डायमेंशन है वही होना चाहिए राइट हैंड साइड में, ठीक है। सेम क्वांटिटीज ना इक्वल होंगी बच्चों, क्लियर। तो यहाँ मास का डायमेंशन कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, P है। इसका मतलब यहाँ P किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। दोनों तरफ के डायमेंशन को इक्वेट करा दो, P निकल आया। यहाँ लेंथ का डायमेंशन कितना है, 0, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब ये पूरा P + Q + R क्या होना चाहिए, 0। तो P + Q + R = 0। अगर आप यहाँ P = 1 डाल देंगे, तो P = 1 डालने पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, Q, या 1 रखूँगा ना, तो Q + R उधर जाके = -1, ठीक है। ऐसे ही T क्या है, यहाँ T का डायमेंशन क्या है, 0, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, ये पूरा 0। तो दिस मीन्स दैट -2P - 2Q - R = 0। दोनों तरफ के MLT के डायमेंशन को हमने कंपेयर कर दिया। यहाँ से P उठा के इसमें डाल दो तो कितना हो गया, ये -2 इधर जाके +2, तो कितना आ गया ये, -2Q - R = 2, -2Q -R बचेगा, ये -2 हो गया, P1 डालूंगा तो उधर जाके +2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गए दोनों, तो ये कितना हो गया, Q - 2Q, तो -Q = -1 + 2, 1। तो Q कितना आ गया आपका, यहाँ से Q आ गया आपका -1, Q कितना आ गया आपका, -1। और जब Q -1 चला आया तो इस Q को यहाँ डाल दो किसी एक इक्वेशन में, यहाँ पे पुट कर दो Q को। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे Q को पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 + R = -1, तो R = कितना, -1 + 1, R = 0। तो P पता लग गया आपको 1, Q पता लग गया -1, R पता लग गया आपको 0। तो पुट PQR इन इक्वेशन 1, पुट
P, Q and R, value of P, Q and R in equation 1। तो आपके पास मास का डायमेंशन कितना आ गया? मास का डायमेंशन आ गया F की पावर 1 यानी P यानी 1, एक्सेलरेशन की पावर Q मीन्स -1, और R की पावर, वेलोसिटी की पावर 0, R इज 0 और V की पावर 0 इज 1। तो आंसर इज M इज इक्वल टू FA-1। आ गया? देखो F बराबर M होता है ना, अरे यहां से भी तो कर सकते हो, F बराबर M है तो M बराबर F/A, तो M बराबर FA⁻⁻1। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं हम वैलिडिटी। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स और एक्सेलरेशन के टर्म में FA-1 है। तो एग्जाम में आए तो ऐसे नहीं करके आओगे, अगर ऐसे F बराबर M से कराओ, F बराबर M से नहीं करना है, आपने ऐसे करना है, डायमेंशन से करना है। अगर कोई इक्वेशन पता है आपको, कनेक्टिंग इक्वेशन पता है, तो उस कनेक्टिंग इक्वेशन से नहीं करना है, ऐसे करना है डायमेंशन से। ठीक है, चेक कर सकते हैं ना, F इज इक्वल टू M है तो M इज इक्वल टू F/A, तो M इज इक्वल टू FA-1। तो हमें मास का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, लेंथ का निकालना है। तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना है, मान लो, ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको। अब आप घर पे करेंगे बाकी दोनों। आपको लेंथ का निकालना है, तो लेंथ का निकालने के लिए लेट कर लो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L F⁻P A की पावर Q और V की पावर R है। ठीक है, तो क्या है लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला, F की पावर P, A की पावर Q और V की पावर R है। तो आपको क्या होगा, बस यहाँ पे मास की डायमेंशन 0 आ जाएगी, लेंथ की डायमेंशन यहाँ पे ये रहेगी, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ये 0 ये L। तो इस इक्वेशन में P 0 हो जाएगा, यहाँ P 0 हो जाएगा यहाँ, और L की डायमेंशन यहाँ 1 है तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। तो इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएंगी, कुछ और सॉल्यूशन आएंगे यहाँ से P Q R के, उसको रख देंगे, मास का लेंथ का डायमेंशन फार्मूला निकल आएगा। इसी तरीके से आपने टाइम का डायमेंशन फार्मूला निकल के लाना है। ये तीनों क्वेश्चंस आपने, ये दोनों चीज़ें मुझे करके दिखानी है। क्लियर है बच्चों, ये दोनों चीज़ें मुझे करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको मैं, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो दे रहा हूँ मैं, इसको जरूर करके दिखाना है। नहीं होगा तो मेरे से पूछना है, ठीक है, मेरे से पूछना है आपने। क्या है क्वेश्चन, इफ स्पीड ऑफ लाइट c, स्पीड ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h and universal gravitational constant capital G are taken as fundamental quantities in physics. Write df dimensional formula of mass, length and time। एक निकालने में डिफिकल्टी होती है, बस मास का आपने निकल आया, लेंथ और टाइम आपका एकदम निकल आएगा। फिर वैसे इक्वेशन बनती हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से, इस जगह से 3 बार क्वेश्चन जेईई एडवांस से पूछा जा चुका है,
2-3 बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है, और यहाँ से बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से जनरेट होते हैं। कैसे जनरेट होते हैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले आप मुझे इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। CHG स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है LT-1। प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने आपको बताया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट H का डायमेंशन फार्मूला अगर आपको चाहिए तो ये होता है एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी, E=h/ν। एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी, एनर्जी इज mL²T-2, फ्रिक्वेंसी इज T-1। तो प्लैंक कांस्टेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर, तो आप ये ले लेंगे प्लैंक कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अब आपके सामने कैपिटल G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए आपने 9th में पढ़ा होगा न्यूटन फार्मूला, F=G m1m2/r², ठीक है। तो यहाँ से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा आपका G=Fr²/m1m2। तो G का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, ये यूज़ कर लेंगे आप mLT-2। यहाँ से क्या आया L² और मास इंटू मास इज m²। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1 - 2 - 1 m⁻⁻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 ⁻
और स्पीड ऑफ लाइट का आपको पता है ही, स्पीड इज LT-1। तो आप ये 3 यूज़ करेंगे, LT-1, प्लैंक कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे ही करेंगे, लेट करेंगे आप कि लेट कि मास का जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या है, क्या है, C की पावर P, H की पावर Q एंड G की पावर R। ये इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही कर रहे होंगे, ठीक है, कि मास का डायमेंशन फार्मूला, ये CHG अब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो मास का डायमेंशन फार्मूला m नहीं होगा, CHG के टर्म में लिखा जाएगा। तो आपने लेट कर लिया। मास का डायमेंशन फार्मूला कुछ ऐसा है कि मास में C की डायमेंशन P है, H की डायमेंशन Q है और G की डायमेंशन R है। तो P Q R आपने फाइंड करना है। तीनों चारों लेफ्ट और राइट साइड दोनों का डायमेंशन लिखेंगे, MLT की पावर को इक्वेट कराएंगे, ठीक है, P Q R की वैल्यूज़ निकलेंगी, उनको यहाँ पुट करेंगे, आपको मास का डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा। ऐसे लेंथ का निकालेंगे, ऐसे टाइम का निकालेंगे, मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रहे होंगे।